अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इंसान जिंदगी गुजारता है लालच के तहत, खौफ के तहत, ख्वाहिश के तहत। ये बहुत अच्छी बात है, ख्वाहिशात भी होनी चाहिए, खौफ भी होना चाहिए, लेकिन एक चौथी चीज है जिसके तहत हम सबसे ज्यादा जिंदगी गुजारते हैं और वो बहुत खतरनाक और बुरी चीज है, और वो है अंदेशा। कल क्या होगा, कल ये ना हो जाए, कल वो ना हो जाए। आप खुदा पर अगर ईमान रखते हैं तो ये भी ईमान रखें कि वो आपके साथ अच्छा ही करेगा, आपके साथ कुछ बुरा नहीं होगा, तो जिंदगी बड़ी अच्छी गुजरेगी। अंदेशे की एक मिसाल ये है कि बच्चे जब लाइट ऑफ करते हैं तो बेड की तरफ भागते हैं कि मेरे पीछे कोई जिन आ रहा है या कोई चुड़ैल आ रही है या कोई भी भूत आ रहा है। जब वो सीढ़ियां उतरते हैं तो बहुत तेजी से उतर जाते हैं, रात के वक्त उन्हें खौफ आता है कि पीछे कोई भूत है। तो ऐसे ही एक बच्चे ने अपने उस्ताद से पूछा कि मैं क्या करूं, मैं बहुत डरता हूं एक भूत से। जब मैं अंधेरे कमरे से रोशनी की तरफ भागता हूं तो मुझे डर लगता है मेरे पीछे आ रहा है। जब मैं अपने बेड की तरफ जाता हूं लाइट ऑफ करके तो मुझे खौफ आता है कि मेरे पीछे एक भूत आ रहा है। तो उसके उस्ताद ने ये कहा कि कभी वो तुम्हारे सामने आया? उसने कहा नहीं। तो वो कहने लगे कि तुम उससे नहीं डरते, वो तुमसे डरता है। अब कि तुम्हारे पीछे आए तो मुड़ के देखना। जब वो बच्चा मुड़ा तो पीछे कोई नहीं था। तो यही अंदेशे का हाल है। हम जिस अंदेशे के तहत जिंदगी गुजारते हैं ना गुजारा करें, खुदा से दुआ किया करें, पॉजिटिव रहा करें, जिंदगी पॉजिटिव सिमत में जाएगी। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको मिडिल क्लास हाउस में लेके चलते हैं और देखते हैं कि उनके क्या हालात है। जल्दी कर ला पागालिए, जल्दी कर ला। अस्सलाम वालेकुम जी। वाले सलाम जी, की हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बन रहा है आज? असल जी गल है हारून जी, आज है मदर डे। जी बिल्कुल है आज। ये बेचारी रात दी मेरे पीछे पई सी पी सवेरे बच्चे सारे इकट्ठे कर। ठीक 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 ठीक। आज फिर मैं गोश्त लियांदा, चिकन। वाह वाह वाह। देसी लाए हैं या देसी? देसी। लेकिन आपके घर तो मुर्गा सिर्फ तब पकता है जब कोई बीमार हो या फिर मुर्गा बीमार हो, तो दोनों में से कौन सा? कभी मुर्गा नहीं पका ਅੱਜ तक साडे घर पूरा मुर्गा नहीं पकिया। अच्छा। ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਇਹਨੂੰ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਮੁਰਗਾ ਹਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਏ। ये तो उत्ते मुर्गा हलाल हुंदा, मेरे को 10 तो उत्ते रुपया नहीं हुंदा। एक बात तो है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, आपने दावत भी की हुई है। नाजरीन मिलते हैं ब्रेक के बाद में। एक मिनट, केड़ी ब्रेक तो बाद? ए बच्चे आ रहे हैं मेरे। हमें भी बच्चा ही समझे ना, एवी मैं समझा। क्यों? तौबा कर, मैं तेनू खांदे नू देखिया नहीं। ਚੱਲੂ ਦੇ ਬਾ मसाला चेक ना कर। ना ना, बच्चों दे नाल खावांगा मैं, बेईमानी नहीं करनी। लेकिन ये नूडल्स क्या है इसमें? ये जाले लगे मुर्गे नू पुराना सी। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। बेसुट नजर लग जुए दी। भाई कितनी की देर आ? बेसुट तेन पता भी दी नजर बहुत माड़ी आ। अब्बा जी सवेर दा ना मेरे मुंह च पानी आ रहा है। पुत्र टूटी लवा। और मैं क्या भाईजान ने भी आना, को थोड़ा जिहा स्वीट भी बना लो नाल। मिठा बनाइए? मिठा बनाओ। मुठ भर के चीनी दी बेसुट। कोई हांडी जो तमाम टेस्ट आउणगे। आज सल्लू कहाँ है? सल्लू गया जरा बाहर नौकरी दे सिलसिले च। अच्छा। आज इंटरव्यू दुआ करो दी नौकरी लग जाए। पुत्र आज मदर डे है। मैं कहना भी ਤੁਹਾਨੂੰ मैं आप सैलीब्रेट करूंगा मदर डे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। सही गल, सही अब बस मुर्गा खा लिए फिर। ਚੱਲੂ ਦੇ ਬਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ करना जे। मेरी भी मां तू। या मेरा पुत इदा कर भी टेबल शेबल इथे रखो। लो ये प्लेटां छलेटां उत्ते आ तो होर दो घड़ी नु तैयार हांडी। मैं हुणे ले आया टेबल मेरा। अब्बा ये भाए नहीं आए। इधर आजूगा ओदे को हांडी दी चाबी है। ਚੱਲੂ ਦੇ ਬਾ मैं करना कि ज्यादा शोरबा करना? ना ना, शोरबा नहीं, एमी जरा सरगला जिया। लो अब्बा जी भाए नहीं आए। ये अंदर ले जा, जदों आऊगा ना उदों ले आएंगे। क्यों भाईजान का बार बार पूछ रहे हो? देर बाद अब्बा जी ने एहतमाम किया वा। ना ना अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। रख इधर ले, इथे रख। किन्नियां रोटियां पकाइयां पुत? लो मैं पूरियां 18 रोटियां पकाइयां वा। वो तो हो गईयां ए दियां सल्लू दे बदियां, बाकी भूखे रहणगे। अब्बा जी आज ना मैं अपने जहेज दा पहली बारी डिनर सेट कढ़िया वा। नहीं पुती तल कढ़िया तू पहली बारी है, लगदा भी धोता तू 2-4 हजार बारी है। तो डिनर सेट में सिर्फ 2 प्लेटें ही हैं। इन्हां ने आप ही ते मेरे माँ प्यो ने कहा सीगा कि जेड़े भी 2 भांडे तुसी धी अपनी नूं देने आ ओ दे दो। आ 2 भांडे लेके मैं आ गई। ऐसे ईमानदार कुड़म मैं नहीं। उन्होंने मेरी और कोई गल नहीं मन्नी जी, आ भांडे वाली मन्नी बस। अब्बा जी हाँ जी, भाई नहीं आए हले तक। फोन कर ही ले, बच्चे इन्ना कह रहे ने। अस्सलाम वालेकुम। आ गए। हाल है? मेरे
ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਇੱਧਰ ਆਓ हैप्पी मदर्स डे ਥੈਂਕ ਯੂ ਪੁੱਤ ਆ ਭਾਈ ਆ ਮਠਿਆਈ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਮਠਿਆਈ ਫੜਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਹਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਕਦੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ जी बिल्कुल ਆ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਰੱਖ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੇ ਮੂੜਾ ਦੇ ਉਹ ਹਯਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਲੋਤੀ ਆ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਹਲੋ ਹਲੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਆ ਵੱਡਾ ਨਾ ਛੋਟੀ ਇਹਦੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ ਤੀਆ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਤੇ ਤੰਗ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਓਏ ਕਾਦੀਆਂ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਨਿਆ ਉਹ ਕਰਮਦੀਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਉਜੜ ਗਿਆ ਈ ਓਏ ਹਾਏ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕ ਰਹੀ ਨਾ ਆ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੁਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ अच्छा ਆ ਨਾਲ ਦੀ ਜੈਕੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਲੱਭ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹरून ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਜੈਕੀ नहीं ਲੱਭਣ ਡਿਆ ਹੁਣ तक यार देखिए मुझे तो पता ही नहीं जैकी है क्या और जैकी मेरा मुर्गा है जी बदतमीज, तुम ऊपर से झांकियां क्यों मार रहे हो? मेन दरवाजे से आते। ਉਹ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਵੀ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੇਰਾ ਜੈਕੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਆਧੇ ਅਜੇ 15 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ अगर हमारे अब्बू जी आ जाए इस तरह तुम्हारे घर में झांकी मारे जैकी ढूंढते हुए, कैसा लगेगा तुम्हें? ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਕੋ ਤਾਂ ਚੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭੁੱਲ ਹੈ ਕੀ ਪਕਾਣ ਡਿਆ ਕਰਮਦੀਨਾ आज मुर्गा पक रहा है भाई ਕਰਮਦੀਨ ਨਾਲ ਮੁਰਗਾ जी ਓਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਓਏ ਹੋਏ ਨਾ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਜੈਕੀ ਪਕਾ ਲਿਆ ਜੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੱਲਾ ਹੀ ਜੈਕੀ ਆ ਹੋਰ ਮਰ ਗਿਆ ਜੈਕੀ ਆ ਹਾਂ ਪਰਾਂ ਚਲਾ ਜਾ ਮੇਰੇ ਥੁੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬੜਾ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਸੀ ਓਏ ਐਡਾ ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਕਪੂਰ ਮੇਰਾ ਜੈਕੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜੈਕੀ ਜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਤੇਰੇ ਜੈਕੀ ਨੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜੈਕੀ ਲੱਭ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਕਰਮਦੀਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਜੈਕੀ ਪਕਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪਕਾ ਲਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹ ਤੇਰੀ ਧੀ ਬੇਵਾ ਹੋਂਦੀ ਆ ਤੂੰ ਜੁਗਤਾ ਕਰਨ ਦਈ ਆ ਓਏ ਚੱਲ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਟ ਫੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਹ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭੰਗ ਪਾਉਂਦਿਆ ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਜੈਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਕਾ ਲਿਆ क्या कर रहे हो ईंट मत मारना ਆ ਪਰਾ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਤਾ ਹੀ और सुने अब्बा जी के सामने इंज खड़े हो जाओ। ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਜਾ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਜ ਜਾਾਂਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਓਏ ਇੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਇੱਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਏ ਮੁੰਡਿਆ ਓਏ 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 ਓ ਮੁੰਡਿਆ ਓ ਕੀ ਆ ਫੜ ਅੱਬਾ ਫੜ ਆ ਫੜ ਤੂੰ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਮਾਰ ਦੇ ਇੱਟਾਂ ਮਾਰ ਦੇ ਆ ਜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦਿਆ ये क्या कर रहे हैं? इट फड़ा मैं और इट फड़ा ਓਏ ਇੱਟ ਫੜਾ ਤੂੰ ਐਡਾ ਮਿਸਤਰੀ निशाना निशाना ਮਾਰ 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 ਇੱਟ ਮਾਰ ਇੱਟ बस 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 यार ਨਹੀਂ ਹਟਦਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਉਹ ਸਾਡੀ 150 ਇੱਟ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਸਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟੀ ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਹੀ ਆਣਾ ਪੈਣਾ ਜਾ, ਜਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਜ ਆ ਥਾਲੀ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ ਜੋ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਗਾਣਾ ਸੁਣੇਗਾ ਆ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਓਏ ਅਸਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਦਾ ਫੇ ਮੈਂ लेकिन एक मसला तो आ गया अब यहाँ पे आपके घर आज बहुत दिन बाद मुर्गा पका और उसका मुर्गा गुम गया। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਮੁਰਗਾ ਲਿਆਇਆ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਕਸਾਈ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਹਾਂ ਜੀ ठीक है ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ओके ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਜਾਣੇ ਕਸਾਈ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਦਾ ਮੁਰਗਾ ਫੜਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਸਾਡੇ ਪਿਓਾਂ ਬਜਾਵਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਯਾਰ ਇਸ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕਦਰ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਹੈ अच्छा ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ठीक ठीक ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹरून ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਆਦਮੀ ਅੱਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ मैं ताड़ी धी हाँ ਹਾਂ मेरी कसम खाओ तुसी ए मुर्गा जैकी नहीं सिर्फ मैनू दस दो मैं किसी नू नहीं दसांगी ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ 1000 ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਜੈਕੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ खत्म हो गई बात ਧੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ बिल्कुल बिल्कुल अब ये झूठ नहीं बोल रहा और करमदीना अस्सलाम वालेकुम पर सलाम जनाब अली की हाल है करमदीना अब्दुल हक साहब की हाल है शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह करमदीना एक मिनट आ कुड़ियो चलो अंदर ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਹੁਣ मोहल्ले वाले आए हैं चलो शाबाश मेरी धी अंदर चलो बैठो जी ਚਾਹ ਧਰੋ ਚਾਹ अच्छा मौजूद आदमी आप मोहल्ले के जी जी आप जिस तरह दंदनाते अगले के घर के अंदर आ गए हैं ये आपको किसी ने इतनी तमीज नहीं सिखाई कि चाहे आपका अपना घर हो आपको नॉक करना चाहिए लो भाई तुसी ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਲਓ ਚਲੋ ਵੀ ਚੱਲੀਏ ਉਹ ਨਹੀਂ 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 ਚਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ तुसी फैसला करना है ਜੀ ਜੀ मैं थानू बुलाया सी ਉਹ ਕਰਮਦੀਨਾ ਉਹ ਥਾਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਬਦੁਲ ਹਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ थाने वाले देखदे हुंदे आ बकूआ आ देख रहे हो की हाल ਆ की ਵੇਖੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਾਥਰੂਮ ਤੋੜਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਡਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਂਗਾ ਤੇ ਫੈਸਲਾ आ ਕਰਾਂਗਾ हुण पर्दा मार्केट चो लभ जाए मैं थोड़े छित्र खावांगा ਕਰਮਦੀਨਾ
खा ही ला लभ जाना। चलो फिर इस गल ते मिट्टी पाओ। चोरी साहब इन्होंने मेरा जवान जैकी मारिया जी। अच्छा यानी वो 6 महीने होर लंघ जाते ते तैनू कोई दुख नहीं सी। नहीं तो तुसी भी इस पंचायत दे नाल ही आए हो? हाँ जी नाल ही आए जी। ते विच हूं हां भी करी दी है? हूं हां जी हां। जिस किस्म के नाल थोड़े पंचायती है ना, मैंने लगता भी फैसला मैरिट ते ही होएगा। लो जी हुणे वेख लेने मां जी तेरे टक्कन चुको ले आए ना मर गया ओए। गाल कटी उन्हें अगो ओ तेरी ते ये पक्कन दी उम्र ही नहीं सी। चलो पक्कन वालियां नूं हुण कौन रोक सकदा? ये किन्ने क बजे टेबल ते खड़ना जी? बस आ दूसरे खुडे जो फुफी आउंदी ते बाद उथे एक आवाज लगनी है, रश ना करो, बुरकी बुरकी लाई जाओ तो निकल। क्यों साहब जी जी तुसी कसाई नूं बुलाओ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਲਿਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। और हक सच दी तेरे मुंह अच्छी नहीं लगती। ਰੂਹੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਬਾ ਜੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅੱਬਾ ਜੀ ਕੀ ਸੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ? ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। क्या हुआ क्या? ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 103 104 ਬੁਖਾਰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਪਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਮੁਰਗਾ ਪਕਣਾ। ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਸਰਤਾਜ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਾਤ 'ਚ ਦਾਲ ਚੁਗਦੀ ਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਛੁਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਗਾਏ ਹੋ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਲਗਾਏ? ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹਾਤਾ ਧੋਤਾ, जी जी ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟਾਲੀ ਨਾਲ ਤੋੜੀ ਮਸਬਾਕ। अच्छा अच्छा ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸਬਾਕ ਘੜ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਦਰਖਤ ਤੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਛੁਰੀ ਲੈ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮਸਬਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੇਂਟਰ ਆ, ਘੜੀ ਦਾ। ਓਏ ਆਪਣਾ ਮਦਬਰ ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਖੜਾ? ਕਸਾਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਗੇ ਵਾਲਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹੁਣੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਦੱਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਮਦੱਬਰ ਆ? ਤੇਰੇ ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਚ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ? इसका नाम वाकई मुदब्बर है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ फिर ਇਹਨੂੰ ਅਸਲ ਚ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਮਦਬਰ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਵੈਸੇ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਝਾੜੂ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਾ 'ਚ ਕੋਈ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੀ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪਰ 'ਚ? ਲਓ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। क्या? ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਚੱਕਰ। अच्छा ਅੰਦਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਤੇ ਪਿਆ ਇੱਕ ਗਲਦਾਨ। ठीक ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਲਦਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਜਾ ਵੱਜਾ, ਉਹ ਗਲਦਾਨ ਗਿਆ ਟੁੱਟ। अच्छा वो डाल के फेंकने गए? ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਅੰਦਰ ਫਿਰਦੀ ਆ। ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਤ 'ਚ 3 ਵਕੂਏ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਲ ਰਿਹਾ। नहीं देखें, गुमान से और बेतहाशा जन से बचना चाहिए। तो मैं तो खुशगुमानी रखूंगा कि अगर वो कह रहा है और भी उसने कसाब को ही बुला लिया है। क्या पता कि खसाई भी इस साजिश में शामिल हो। ये कसाब आता है, देख लेते हैं कि शायद एक प्लेट पे बिक गया वो भी। हाँ जी भाई, काहे को बुलाए? क्या ज़िबा करवाना है मेरे से? ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਜਾਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਭਈ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਲੱਗੀ ਪੰਚਾਇਤ। ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰੇ ਮੁਰਗਾ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਇਆ या मैं थोनू कोई मुर्गा दिता भी इन्हू जिबा कर दो? आप तो लास्ट टाइम जब आए थे तो आप तो सिविल इंजीनियर थे गालिबन। सर मैं अभी भी बड़े इंजीनियर तरीके से मुर्गा ज़िबा करता हूँ। और शरफू कसाई ये दस ये सवेरे तेरे को मुर्गा लेके गया? जी बिल्कुल, सुबह मेरे पास तशरीफ लाए हैं। अच्छा। और कहा एक मुर्गा दे दो। हाँ। मैंने चुन के एक साहीवाल ये मुर्गा निकाला है। मैंने फिर थोड़ी देर उसे प्यार किया है, थोड़ी देर मैंने उसे पानी पिलाया है। क्यों? और उसके बाद मैंने रस्सी ली है, पहले उसके पेट पे से गुजारी है, नीचे से उसकी टांगों पे डाली है और पीछे खड़े होकर यूं किया है। ओए ऐटमा करन दिया मरे इन्ना के ते मुर्गा हुंदा। अम्मा जी एक बोटी कटो में होने में है ना, था मुर्गा सी के मेरा मुर्गा सी। वो तेरा वाकई मुर्गा गवाचा या तेन भुख लगी है?
जी मैं हुणे तुहानूं दसना सर इहने मैनूं दस्सिया कि मैं तेरा जैकी हाँ। ਇਹ ਲੱਤਾਂ ਵੱਲ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ओए 10 संडिया जिहा मेरा मुर्गा ही पकाया ही ना। इधर मेरी लात वाले पासे आके तो सुन ला। अब तो तुम्हें गवाही भी मिल गई है, फिर भी तुम्हें ये नहीं तेरा मुर्गा नहीं है यार। जी मैं बिल्कुल गवाह हूँ, मैंने काटा ये मुर्गा। ये देखे ना 90 के एंगल पे कट लगा हुआ है। अच्छा देखे ना, अब तो गवाही मिल गई जी। हाँ नहीं ये तो फिर ओ बाजी मैं झूठा हवा, मैं क्यों मुंह ते करावा? जी बिल्कुल। लो जी करम दीना, दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो गया। गल ये आ कि ये बच्चे नूं हुई गलत फहमी। जी जी जो भी होया महल्लेदारी है, छड्डो सारियां गल्लां, सुलह करो, गले लाओ एक दूजे नूं। आहो गल चोरी ये है अब्दुल हक जी जी पे मैं इन्हू दिलों माफ कीता, गले मैं नहीं लाउणा। चलो भाई चलो यार, चलो हो गया। अच्छा जी माफ कर दे। चल यार गल सोच समझ के करी दी हुंदी है, एवें किसे ते इल्जाम नहीं लाईदा। और जीशान हाँ जी उठ यार, सवेर दी भुख नाल जान निकलन नहीं आ। हरून मेरे अंदर कुछ नहीं लगदा। आ रोटियां फड़ ले आइए। आओ तन सालां दा ख्याल रखना। मैं अंदर कुड़ियां ने वेख के आई। अच्छा वैसे एक बात है कि आज आप सुरखरू हो गए, गवाही भी मिल गई है, बड़ा मसला हुआ जी आपका, ये बाथरूम भी गिर गया और ये सब अफसोस है मुझे। मुंडे बिन खट्टू। जी 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 वैसे इसके पैसे ना आपको अपने उस बेटे से लेने चाहिए जिसने ये तोड़ा है। नहीं गल इर्जा पता की है, तोड़िया तो उन्हें मेरी मोहब्बत। जब आदमी सच्चा होता है फिर गुस्सा तो आता है। गुस्सा था, उन्होंने पता भी साडा प्यो बेदाग माजी बेलौस की आदत है। लेकिन मोहब्बत के अंदर वो ये बनवा के भी दे सकता है आपको। हाँ हाँ क्यों नहीं, बहरहाल कोई ऐसा मसला नहीं है। कहाँ जा रहे हैं आप? बस इधर अंदर हम बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये तो सब चले गए हमें अकेला छोड़ के, अजीब सा लग रहा है मुझे। पहले हम खाना तो शुरू करें ना। हाँ एक बात है, मुर्ग तो है पतीली। लेकिन मुर्ग ये क्या था? पतीली में से आवाज आई है मुर्ग की। ये तो वाकई बातें करता है, वो सच्चा था लड़का। और ये क्या है? और गल पता की है, ये तो आपने उसी का जैकी चोरी की है। ओ नहीं नहीं, मैं तेन दसदा भी सवेरे जो मैं मुर्गा लैन बाजार जा रहा, जी जी ये उदों दा वाकया, मुर्गा लैके मैं आ रहा, मुंडा आया दौड़िया दौड़िया छोटी उम्र दा, वो इत्थे मेरे मुर्गा फसा के दौड़ गया। ये झूठ है, मैं नहीं मानता। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। अब आपको भी हैप्पी मदर्स डे। आप इस शो की अम्मी है ना? आप इस शो की अम्मी भी हैं और अब्बू भी हैं। बड़े आपने क्लियर कर दिया। वेलकम बैक नाजरीन। जैसे आप सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है और इसी सिलसिले में आज हमने ये सेगमेंट भी तैयार किया है। और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि माँ का एहसान तो कभी भी आप उतार नहीं सकते। ये अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिश्ता बनाया है कि दुनिया में आप जब पैदा होते हैं तो जितने जानदार दुनिया में पैदा होते हैं आप सबसे लाचार होते हैं। इंसान के बच्चे से ज़्यादा लाचार बच्चा किसी का नहीं होता, चाहे वो चिड़िया का हो चाहे शेर का हो। वो सब बच्चे अपनी टांगों पे जल्द खड़े हो जाते हैं, अपना ख्याल खुद भी रख सकते हैं, मान ना भी हो तो वो पनप सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, नशोनुमा पा सकते हैं। लेकिन इंसान का बच्चा ऐसा है जो बिल्कुल लाचार होता है और खुदा उसको ये दिखाने के लिए कि मोहब्बत क्या चीज़ है और इसको तुमने आगे बांटना है, उसको माँ देता है। और माँ जो है ये वो हस्ती है कि पूरी दुनिया में आपको सोचे समझे बगैर अगर ये जानना हो कि सबसे ज़्यादा आप पे किसका हक है तो वो माँ का हक। बेशक। तो सबसे पहले तो आज पूरे पाकिस्तान की बिलखुसूस और बिलउमूम पूरी दुनिया की माँओं को मेरा सलाम। अब आपको भी हैप्पी मदर्स डे। आप इस शो की अम्मी है ना? आप इस शो की अम्मी भी हैं और अब्बू भी हैं। बड़े आपने क्लियर कर दिया। आप लोग तो अब्बा मान रहे हैं, लेकिन देखिए बात ये है मतलब और बात यहीं तक नहीं रुकती। जी जी। आप इस शो के मामा सौरा भी हैं। ये चलने हैं फिर इत्थे तो सारे रिश्ते है सानू गल ही। अच्छा जी, आज हमें ज्वाइन किया है एक फैमिली ने, सास हैं, साथ उनकी बहू है और उनका बेटा है। तो इसी सिलसिले में बेटा अपनी वालिदा को लेकर आया है कि आज मदर्स डे है, तो मैं आज उनके साथ वक्त गुजारना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। नहीं नहीं आप खामोश रहे, पहले वालिदा से बात करने दें। जी जी जी। अरुण साहब मैं ਇਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਵਾਂ, ਆ ਮੇਰੀ ਨੋ ਖਾਲਦਾ ਵਾ ਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵਾ। मैं ये सोच ही रही थी कि ऐसी बहू क्यों लेके आई, अब मुझे समझ आ गई है। क्या?
अपनी औलाद की ऐसी हालत देख के उन्हें लगा कि अब तंदुरुस्त बहू होगी तो आगे अच्छे बच्चे भाई बड़ी अच्छी खातून है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है वो। हेलो चंगा कीता ही रोक देता, नहीं तो इन्होंने भी शेर सुना देना। बहू आंटी मुझे ये बताएं कि क्या आप उतनी ही खुशी से अपनी मदर इन लॉ का ये डे सेलिब्रेट करिए जितनी खुशी से अपनी माँ का करती हैं? असल में आंटी बात पता क्या है, मैं इस फैमिली में आज तक एडजस्ट नहीं कर सकी अपने आप को, क्योंकि साढ़े खानदान च एडी मोटी है ही कोई नहीं। इनके खानदान में सारी ऐसी खट्टे वाली डोई जैसी और। हाँ जी, आज मदर डे आ ते तानू मैं आज नेशनल टीवी ते आ गुलदस्ता पेश करना चाहना। पुत्र तुम ए ले जा फुल, नेशनल टीवी वाला काम नहीं हैगा तो मैनू यूट्यूब ते दे दी। ए तोहफा भी लियाया मां जी अपने बच्चों की मां वास्ते। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੋਹਫਾ ਇੰਜ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਾਂਸੀ ਦਾ ਤਮਗਾ ਲੈ ਕੇ। खाला जी लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आपको सिर्फ फूल और वहां पे देखें सेट दे रहा है। ਉਹ ਧੀਏ ਪੁੱਤ ਤੇ ਪੋਤੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿਣ ਫੁੱਲ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੱਤੀ ਹਵਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਰਵੇ। मैं तो कहनी जिहो जिहा तेरा पोते नूं भर सर्दियां जी भी तत्ती लग जाए। कितना अरसा हो गया आप दोनों की शादी को? अभी 1 साल नहीं हुआ, लेकिन हारून बहुत से रिश्ते आए मेरे लिए। अच्छा। और इसके नसीब अच्छे, जब इसका रिश्ता आया मैंने फौरन अपनी मामा को फोन किया। मैंने कहा मामा वो लंगड़ा ही ठीक है। ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। चलो बेगम जरा गिफ्ट। वाह, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਵੇਖ ਤੇ ਚੈਨ ਵੇਖ, ਸੰਗਲ ਲਿਆ ਕੋਈ। अनिया लग नहीं रहा, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕਿਹਾ ਵਾ कि डाइटिंग ना करो, ਇੰਨੀ पतली ਧੌਣ हो गई है ਤੁਹਾਡੀ। कोई मरे वड्डा ले आ। जब आप पहली बार इस रुतबे पर फायज हुई, जब अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी, तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? मैं बड़ी खुश, अल्लाह ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਂ ਬਣ ਗਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, मैं फिर 3 महीने की कोमे च चली। इस किस्म के वाकयात इसके साथ होते रहते हैं। जब इन्होंने पहली रात मेरा घूंघट उठाया, जी जी, 2.5 महीने मेरी बिनाई चली गई। ये बताएं मुझे कि जब पहली बार अल्लाह ताला ने आपको औलाद दी, तो जाहिर है आपको तो पालना नहीं आता था बच्चा, आपकी तो पहली औलाद थी, तो उस वक्त माएँ वगैरह होती हैं जो जाके अपनी बेटियों की मदद करती हैं, या बहनें बच्चा पालने में, तो आपकी वालिदा ने भी आपकी मदद की? हाँ जी, मेरी वालदा 2000 सन ते असी उदों ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕੋ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕਰਾਂ ਉਹ ਨਾ ਫੜੇ, ਮਾਮੇ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂ ਉਹ ਨਾ ਫੜੇ। ਤਾਇਆ ਇਹਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਂਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 7 ਘਰ ਫਿਰੀ। एक चीज आप दोनों ने बहुत गलत की, आपके बेटे ने देखे ख्याल किया और आपके हस्बैंड ने ख्याल किया, गिफ्ट्स लेके आया, आपने थैंक यू तक नहीं बोला उसको। मैं कादा थैंक यू बोला, तू नेड़े आके देखता, हुणे तो मेरा हाथ काला होना शुरू हो गया। अच्छा ये बताइए कि माँ की जो गोद होती है वो बच्चे की पहली दरसगाह होती है। दरसगाह होती है। और जब आपकी ये गोद में था तो आप इनको कुछ समझाया पढ़ाया करती थी, क्या कहती थी? कुछ भी नहीं, रो रो के मर गया, गोद ते सारी चुभदी रही है मेरे और तेरे वाल होया। वाकई औलाद ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਰਸਗਾਹ ਚੋਂ ਹੀ ਤਾਲੀਮ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी जी। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਲਫ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਬੇ ਜੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ ਹੈ, ਪੰਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਝ ਪੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਦ ਚ ਲੈਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝਲੂੰਗੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਉਰਾ ਮਾਰ ਪਰਾ ਮਾਰ ਉਰਾ ਮਾਰ। ਤਦੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲਟਕਾ। औलाद अंकल आपकी फीलिंग्स हर्ट नहीं हो रही हैं? इधर मावा बजाव है, मैं की करूं? अच्छा अरुण साहब, बहुत से लोग कहते हैं कि ये सब ड्रामेबाजी है कि एक दिन आपने माँ का दिन करार दे दिया, गिफ्ट्स दे रहे हैं, तस्वीरें उतरवा रहे हैं, और सारा साल माँ याद ही नहीं है। ये बात नहीं है, दुनिया ये कहती है हर दिन माँ का दिन है, लेकिन एक दिन उससे भी बढ़ के माँ का दिन है। उस दिन फिर किसी और का दिन वो नहीं है, तो ये कोई माँ का रुतबा नीचे नहीं आ जाता मदर्स डे मनाने से, वो और ऊपर उठ जाता है। हाँ, यादाश आ जाती लोगों को, ਜਿਹੜੇ ਭੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੁਕਰਾਂ 'ਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਕੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ
ओल्ड सेंटर दे विच जी ओल्ड होम्स में छोड़ देते हैं वाकई। हाँ यकीन करो आ भी मैनू हुण ओल्ड होम चो लैके आया। ओए तुमने अपनी माँ को ओल्ड होम में छोड़ दिया? नहीं सर मैं नहीं छड्ड के आया, ये आप ही चले जाते हो। क्यों नहीं उत्थे मेरियां सहेलियां बनियां, मैं खिदमत करनी उन्हां दी, दिल लगा रहिंदा। आप जन्नत मैं उन्हां नूं लतीफे सुणाउनी, मैं आइटमां कर वहाउनी उन्हां नूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। उत्थे मैं लतीफे सुणाए ना उन्हां। अच्छा क्या मैं क्या वो मेरी एक बारी बाजार गई तो मेरी एक सहेली मैनू परे होके पता की कहंदी, कहंदी इनू कह हुण अगों बच्चे बुच्चे ना पैदा करे, बस बड़े आ। मैं कहा तो है ही कोई। नाज़रीन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। वो आपसे कम से कम 60 किलो छोटे हैं। आप सही कहते हैं सलमान खान। अच्छा खाला जी मेरी गल, ओ गल पूरी तो लेंदिया करो यार। आंटी आपकी बहू शादी से पहले की मोटी है कि आपका खून चूसने के बाद मोटी हुई है? आप ये कहें कि वैसे आपकी सेहत देख के लगता है कि आपकी सास ने आपको खुश रखा हुआ, ये बात है। उनको बोलूं? मुझे बोले। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है जी हैरत कदा। हाय सदके जावा। ये हैरत कदा नूं अपना छोटा बेटा समझ। आए मैं सदके जा नहीं, मेरा हैरत कदा पढ़ के आया। अच्छा जी, तो आज जो हम लाए हैं हैरत कदा में, आयरलैंड का एक छोटा सा शहर है लर्गन, उसमें कब्रिस्तान है। उसको शैंकिल ग्रेवयार्ड कहते हैं। कितना सोहना ना है कब्रिस्तान का। सैट होना है उथे। अच्छा जी, वो जो ग्रेवयार्ड है शैंकिल का, उसमें जो कब्रें हैं उनकी बड़ी कहानियां हैं। जिम कॉनवॉय लिखते हैं एक जगह कि वहां पर एक कब्र है जो कि आज भी मौजूद है, और वो एक ऐसे फौजी की है जो आयरलैंड का फौजी था और उसकी तैनाती इंडिया में हुई थी, और उसका नाम हेनरी कपेज था। इंडिया में उसको एक खातून बहुत पसंद आ गई, उनके साथ उनकी दोस्ती हो गई। अच्छा। दोस्ती के बाद वो बात मोहब्बत की तरफ चली गई, मोहब्बत के बाद वो इकट्ठा रहना भी शुरू हो गए और वादे कर लिए शादी के। हुआ ये कि कुछ अरसा बाद हेनरी को वापस रिकॉल कर लिया गया आयरलैंड। अब उसने ये फैसला करना था कि मैं इस इंडियन खातून को साथ लेकर जाऊं या ना लेकर जाऊं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहूं। उस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो ही नहीं सकता था। इसी सिचुएशन में तो वो शेर है, क्या? हमारे पैरों में बेड़ियां हैं मुलाजमत की, हमारे वादे हमारी छुट्टी से मुंसलिक हैं। क्या बात, क्या वैसे ये भी बहुत मजा देता है इस तरह का रिलेशनशिप, क्या जो सोच की बिना पर हो ना, कि अब आप सोच रहे हैं। नहीं, ये रिलेशनशिप मजा नहीं देता। बस इंसान यही दुआ करता है खैर ही होवे। अल्लाह करे असले सुता ही पिया होवे। अच्छा, हेनरी ने ना बेवफाई कर दी। किस तरह? क्या कहा आपने? हेनरी ने बेवफाई कर दी मलाइका। कैसे कर दी? आपने ऐसा क्यों बोला है? उसने स्टार प्लस की तरह पूछा क्या? मैंने भी उसी तरह बोल दिया। इस पे ये भी होना चाहिए था, टड़न टड़न। अच्छा जी, हुआ ये कि उन्होंने बेवफाई कर दी। बेवफाई ऐसे की कि उस खातून से ये कहा मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा, और जाके बहरी जहाज में सवार हो गए। आधे रास्ते में जाके हेनरी को ख्याल आया कि मुझे उसे साथ ले आना चाहिए था, ये बेवफाई मुझे नहीं करनी चाहिए। वो पीछे गाना गाती हुई, परदेसियों से ना अखियां मिलाना। अच्छा, बड़ा सुर था उस लड़की की आवाज में। अच्छा। और उसकी फैमिली में आज तक सुर चल रहा है। तो मैं ये कह रहा था कि उन्होंने रास्ते में, बहरी जहाज बड़ा होता है, उसके साथ कुछ छोटी कश्तियां भी होती। हाँ जी, स्टपनी के तौर पे। जी स्टपनी के तौर पे। कश्ती दी गल एक चप्पू ही दस सकदा। वो छोटी कश्ती में बैठे और वापस लेने उस लड़की को जब निकले, और जब हार्बर में पहुंचे तो उन्होंने बताया कि जब तुम्हारा शिप निकला था तो वो तुम्हारे शिप के पीछे भागती हुई समंदर में गई और डूब के मर गई। ऐसे मत कहें प्लीज। मलाइका वो मर चुकी है। अच्छा जी, ये कहानी अभी शुरू हुई है। अच्छा। 1871 में उसी दौर में ही हेनरी ने अगले जहाज पे वापस जाने का फैसला किया और वो आयरलैंड वापस चला गया। अब वो रहने वाला था लर्गन का। डबलिन एक और शहर है आयरलैंड का, उसको वहां की एक लड़की बहुत पसंद आ गई और शदीद मोहब्बत हो गई। उसने उस लड़की को प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, तो लड़की ने इनकार कर दिया। ये बहुत मायूस होके वापस लर्गन आ गया और खुदकुशी का फैसला कर लिया। इसको वो गिल्ट भी था ना कि मैंने एक लड़की के साथ ऐसा किया हुआ। इसने क्या किया कि रेलवे ट्रैक्स पे चला गया।
उस दिन ट्रेन कोई नहीं आ रही थी, उस दिन एक मेल वाली ट्रेन आ रही थी जो मेल लेकर आती है, और इसने अपना सर जो है वो पटड़ी से अंदर वाली साइड पे रखा, यानी गर्दन पटड़ी पे रख दी और इसकी गर्दन कट गई। और जो ट्रेन मेल वाली उस दिन लगन पहुंची, उस ट्रेन में जो मेल आ रही थी उसमें इसके नाम पे वो डबलिन वाली लड़की का एक खत था जिसमें ये लिखा हुआ था कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करने आ रही हूँ। यार आज भी कहा यह जाता है, वहां के लोग कहते हैं कि वो अक्सर देखते हैं कि उस कब्रिस्तान के अंदर उन्हें एक इंसान का साया नजर आता है जिसने अपना सर जो है वो उसने अपनी कमर पर पकड़ रखा है। हाँ इत्थे पानी भर रहा कब्रिस्तान। स्लीपी हॉलो याद आ गई वैसे। बिल्कुल। इसके बिल्कुल साथ एक और कब्र है, इसके बारे में हिस्टोरियंस लिखते हैं, वो एक खातून की कब्र है, उनका नाम था मार्गरी मैकॉल। 1695 में वहां पर एक वबा फूटी थी, उस वबा में बुखार हो जाता था और उस बुखार में इंसान का जिस्म सूज जाता था। अब उस औरत को बुखार हो गया, उसके 2 बच्चे थे और उसका जिस्म फूल गया, तो उसने एक बहुत महंगी रिंग पहनी हुई थी, लेकिन वो रिंग उतारी नहीं जा सकी, मोटी हो गई सी ना। जी हाँ, इस तरह दी। उसको उन्होंने दफना दिया अंगूठी समेत ही। अंगूठी समेत। अब जो ग्रेव रॉबर्स होते हैं वो गए वहां पे, उन्होंने जाके उसकी कब्र खोदी, क्योंकि उंगली सूजी हुई थी तो उन्होंने ये सोचा था, फैसला किया था कि हम उंगली काट कर तो रिंग उतार लेंगे। जैसे ही उन्होंने उसकी उंगली पर आरी चलाई तो खून का फवारा निकला और वो चीख मार के उठ गई। उन्हें उठदे ये भी कीता है क्या? वो ताड़ी लाइक वो मरी नहीं थी, कोमा में थी। उसको लजारा सिंड्रोम था, वो कोमा में चली गई। सारे गोगे दे दादे भी यही बीमारी सी। अच्छा। ये दफना के आउंदे ही घर, फिर दफना के आउण वो घर, फिर दफना के आउण घर, अखीर इन्होंने गोली मार के तसल्ली की। अरे जो गोली मार के उन्हें दफन करके आए ना, ये दफना के घर आए तो अगे आया सी, मैंने पूछा ये की होया, कहना मैं तो पट्टी कराउणा है। तो हुआ ये कि वो चीख मार के उठ गई। वो जब उठी तो जो रॉबर्स थे, जो चोर थे, वो डर गए और वो वहां से भाग गए, फरार हो गए। वो वॉक करती हुई घर आ गई। अब घर आ गई, जब उसने दरवाजा खटखटाया तो अंदर जो उसका हस्बैंड था उसने अपने बच्चों से कहा कि आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो मैं कसम खा सकता हूँ कि ऐसे वही खटखटाती है। जब दरवाजा उसने खोला तो सामने वो खड़ी थी और खून में लथपथ सफेद कपड़ों में। उसने देखा, उसको ऐसा शॉक लगा कि उसको हार्ट अटैक हो गया। हाय क्या क्या हो रहा है? अगले दिन उसका शौहर चल बसा। जो कब्र उसकी थी उसमें उसको दफनाया गया। उसके बाद उस औरत ने दूसरी शादी कर ली, उसकी और औलाद भी हुई, वो जिंदा रही बहुत अरसा। वो इसी ग्रेवयार्ड। फिर एक दिन बुआ खड़के ओदी मां अंदर सी, कहंदी ऐदा तेरा प्यो ही बुआ खड़काउंदा हुंदा। हुआ ये कि जब वो दुनिया से गई तो आज भी उसकी कब्र पर ये कतबा लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है कि शी लिव्ड वंस बट वाज बरीड ट्वाइस। उसने जिंदगी एक बार गुजारी लेकिन दफन 2 बार। और उसे उन रॉबर्स का थैंक यू बोलना चाहिए था ढूंढ कर। मार्जरी तो थैंक यू करती होगी रॉबर्स का, लेकिन उसका शौहर जो है वो इतना ग्रेटफुल नहीं। अच्छा जी, अब मौसीकी का वक्त हो गया है जी। हमारे साथ सायरा ताहिर मौजूद हैं और एक बहुत ही अच्छा गाना लेकर आई हैं। आइए गाना सुन। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।